हम शुरू करते हैं आज की इस संगोष्ठी के आयोजन को। और हमारे प्रथम वक्ता हैं मास्टर मौलिक सिन्हा। वो आपके सामने जो भी उनका अब तक का इस छोटी उम्र में जो भी उन्होंने अपना अनुभव प्राप्त किया है उसके आधार पर वो अपना वक्तव्य देंगे। आइए मास्टर मौलिक सिन्हा। नमस्कार। यहाँ आए हुए सभी अतिथिगणों को मेरा सादर चरण स्पर्श। मेरा नाम मौलिक सिन्हा है। मैं कक्षा 9वीं का एक विद्यार्थी हूँ। मैंने नर्सरी से कक्षा 8 तक की विद्या एक कॉन्वेंट स्कूल से प्राप्त करी है। जैसा कि आज का विषय है भारतीय शिक्षा, ईसाई मिशनरी, समाज सुधारक, तो क्योंकि मैंने 11 वर्ष तक ईसाई मिशनरी के सर्वोत्तम विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करी और वर्तमान में भारतीय संस्कृति से जुड़े एक सर्वोत्तम विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, अतः मैं अपना अनुभव और अपने अंदर आए हुए परिवर्तन आज आपसे साझा करूँगा। मेरे कॉन्वेंट स्कूल में बचपन से ही हमें हमारी भारतीय संस्कृति से दूर रखा गया। आप सोचेंगे कैसे? क्योंकि हमें कभी 15 अगस्त व 26 जनवरी को स्कूल नहीं बुलाया गया, तो हम कैसे अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में जानेंगे? जबकि क्रिसमस व गुड फ्राइडे पर कई दिनों का कार्यक्रम होता था, तो हम 15 अगस्त व 26 जनवरी कैसे मनाएंगे? हम तो क्रिसमस ही मनाएंगे। वहाँ किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का कोई चित्र नहीं है, केवल मदर टेरेसा व उनके बड़े फादर का चित्र है। अतः आज हम अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को जानते नहीं, पहचानते नहीं। हम तो धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को ही जानेंगे। आज वहाँ के अधिकांश शिक्षक हमें ये बताते हैं कि तुम्हारा हिंदू मांस खाता है। सुभाष चंद्र बोस ने कुछ नहीं किया। योगा एक साजिश है और भगवान श्री गणेश की प्लास्टिक सर्जरी शंकर जी ने कितनी बदसूरत करी। क्या वहाँ के ईसाई शिक्षक हमारे धर्म के बारे में और हमारे महानायकों की खिल्ली उड़ाते रहेंगे? नहीं, यह अधिकार उन्हें किसने दिया? लेकिन मेरा मानना है कि हम जैसा लगातार सुनते व देखते हैं उसका हमारे मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आप सोचिए, मेरे ईसाई स्कूल को इटावा यूपी मिशन के अंडर आता था, लेकिन आज वो इटावा राजस्थान मिशन के अंडर आता है, जिसमें 8 राज्य और 100 स्कूल का निर्माण हो चुका है। आप सोचिए, वहां पर जब भी प्रार्थनाएं होती थी तब बाइबल के बारे में तो जरूर बताते थे, लेकिन मेरे इन 11 वर्षों में मुझे आज तक भगवद गीता और रामायण के बारे में नहीं बताया गया। अब मैं अपने भारतीय संस्कृति से जुड़े वर्तमान विद्यालय के बारे में बताना चाहता हूँ, जहां माता पिता का सम्मान सिखाया जाता है, देशभक्ति सिखाई जाती है, अपनों से बड़ों के प्रति सम्मान सिखाया जाता है। हमारे प्रधानाचार्य के माता पिता का चित्र हमारे स्कूल में हर जगह है। उनके माता पिता का मंदिर भी है, जो हमें सिखाता है कि हम कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों ना चले जाएं, हमें अपने माता पिता को याद रखना चाहिए व उनका सम्मान करना चाहिए। वहाँ गुड मॉर्निंग व गुड इवनिंग की जगह जय हिंद व जय श्री राम बोला जाता है। जैसा कि मुझे पता चला, ये सब अभी से नहीं हुआ, जब से विद्यालय का प्रारंभ हुआ है, ये परंपरा वहाँ तब से है। कक्षाओं के नाम महानायकों के नाम पे हैं, जैसे आजाद, तिलक, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, आर्यभट्ट आदि, जो हमारे अंदर ये उत्सुकता जागृत करते हैं कि ये लोग कौन थे और इनका हमारे समाज पर क्या प्रभाव था। भारत के लोग सिर दे देते थे, प्राण दे देते थे, खून दे देते थे। भारतीय लोगों को कढ़ाई में तल दिया जाता था, बीच से चीर दिया जाता था, गर्दन से उड़ा दिया जाता था। क्या क्या प्रताड़नाएं नहीं झेली हमारे भारतीय पूर्वजों ने।
अंग्रेजों ने कहा कि क्या मामला है, मुगलों ने कहा कि क्या मामला है, इनसे एक जनेऊ का धागा ही तो मांगते हैं, ये जनेऊ नहीं देते, सिर दे देते हैं। तो शोध करके पता चला ये लोग अपने पूर्वजों के गौरवशाली शौर्यशाली इतिहास को पढ़ते हैं, जिससे वह ये समझते हैं कि जनेऊ का हमारी संस्कृति में क्या महत्व है। लेकिन आज हम कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन दिला दिया जाता है और हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। मेरा मानना है कि यह हमारे समाज पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाल रही हैं। वैसे ही हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं और ये ईसाई क्रिश्चियन मिशनरीज हमारी संस्कृति को मिटाने का कार्य कर रही हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं एवं अपने आज की सदी के महानायक हमारी संस्कृति को बचाने व उसे आगे बढ़ाने में हमारी समाज की मदद कर रहे आदरणीय मोदी जी व योगी जी को भी धन्यवाद देता हूं। अपने जौहरी अंकल जिन्होंने इतना अच्छा विषय लिया उनको भी धन्यवाद देता हूं और अपने माता पिता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सही समय पर विद्यालय परिवर्तन कराकर मुझे हमारी संस्कृति से जोड़ने में सहायता की। इसलिए शायद मैं आज आप सबके समक्ष हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आपके सामने ये भी बहुत छोटी उम्र है, हर्षवर्धन आ रहे हैं, ये भी अपनी कुछ बात आपके सामने रखेंगे आज के विषय पर। उसके बाद बस बहुत थोड़ी देर आपका हम चाहेंगे। नमस्कार साथियों, मैं देश का नन्हा परंतु अग्रणी सिपाही हर्षवर्धन तिवारी आपके समक्ष अपने विचारों को लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरा हमेशा से ऐसा मानना है कि मेरा देश तभी तेजी से आगे बढ़ सकता है जब वो यह मानेगा कि उसकी आर्थिक तथा सामाजिक वृद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक वह अपने मूल्यों तथा संस्कृति को नहीं पहचानेगा। भारत एक महान देश है तथा इसका शानदार इतिहास है। भारत देश ने संसार को शून्य का मान दिया है। पाई की गणना भी भारत देश में की गई थी। नागार्जुन के सूर्य सिद्धांत द्वारा ही सबसे पहले पृथ्वी से सूर्य की दूरी की गणना की गई थी। सौर मंडल के अनसुलझे रहस्यों को हजारों साल पहले हमारे वेदों ने सुलझा दिया था। मल्टीपल यूनिवर्स की थ्योरी पवित्र पुस्तक गीता में हजारों साल पहले बताई जा चुकी है, जिसे आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी मान रहे हैं। दोस्तों, आज यह समय आ गया है कि देश के नागरिक यह जाने कि हमारा इतिहास स्वाभिमान और गर्व से भरा हुआ है, जिसे किसी विदेशी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा आने वाले कार्यक्रमों में मैं अपने इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाऊंगा तथा आप लोगों के सब समझ आता रहूंगा।